अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर जो है वीजाज ऐसे सेल हो रहे हैं जैसे आलू टमाटर सेल किए जा रहे हैं। जब भी हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, खासतौर पर जब भी टिकटॉक को देखते हैं, स्क्रॉलिंग करते हैं, तो वीजा 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 और वीजाज ऐसे बेचे जा रहे हैं जैसे कि किसी रेडी पर कोई आलू टमाटर सेल किए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो सोशल मीडिया पर इस वक्त टिकटॉक में सबसे ज्यादा वायरल है, वहां पर जाके देखा जाए, उनके ऑफिस में उनसे मुलाकात की जाए और क्या वाकई ही वो वीजा दे रहे हैं, यहाँ के लोगों के साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़ीशान ट्रैवल वाला के ऑफिस के बाहर और जाते हैं हम वहां पे, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं और बाद में आप भी फैसला कीजिएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि इस फैसले पर पहुंचे कि क्या ज़ीशान ट्रैवल वाला वाकई जो है वो लोगों को वीजे दे रहा है कि यहाँ के लोगों के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा। तो चलते हैं ज़ीशान ट्रैवल वाला के पास। अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। तबीयत से ठीक है आपकी? ज़ीशान भाई, क्या आपने हंगामा खड़ा कर दिया है कि मैं तो स्क्रॉलिंग जब भी करता हूं टिकटॉक पर, आपकी वीडियो सबसे पहले आती है, वीजा वीजा वीजा, जैसे रेडी के ऊपर आपने वो टमाटर आलू रख दिए हैं, जैसे आपका डायलॉग है वो आलू वाला, वीजे आप सेल कर रहे हैं। ज़ीशान भाई, मैं असल में ना स्पेशली आपके पास आया और आपकी वर्डिंग, आपके अल्फाज जो है उन्होंने मुझे मुतासिर किया है कि मैं आपके पास हूं और पूछूं कि भाई कैसे आप इतने जो वीजे हैं वो सेल कर रहे हैं, हालांकि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो फ्रॉड है वो वीजे का है। ऐसे ही है। आप बिलीव करें कि हम आए रोज देखते हैं कि लोग 25-30 लाख रुपए लगाते हैं, ऐसे ही है। डंकी पे जाते हैं, वहां पे अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर बैठते हैं। आए रोज जो किश्ती है वो डूब रही है। तो भाई आप जो है वो लोगों को दे रहे हैं, फ्री वीजा भी दे रहे हैं, किस्तों में भी दे रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? भाई देखें, हम लोगों ने मार्केट के अंदर, जब मैंने ये ट्रैवल का जो है ना बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं वैसे 1987 से हम लोग दुबई के अंदर हैं और मुझे जो है ना वो 15 ईयर हो गया दुबई के अंदर, एक एक्सपीरियंस है ओवरसीज का मेरे पास। और जब से मैंने तकरीबन 7 साल पहले हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, जब 3 साल पहले मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हमारे भाई हैं, भाई कह लें, ट्रैवल एजेंट्स कह लें, ठीक है, नाम भी लेंगे हम लोग, तो वो फ्रॉड जो है ना वो 90% ये जो ट्रैवल की फील्ड है ना वो बदनाम हो चुकी थी। तब हमने इस बिजनेस को जो है ना वो मार्केट के अंदर देखा है। जी जी। और आपको पता है दूसरी कंट्रीज के अंदर पाकिस्तानी नेशनलिटी को जो है ना वो कभी सारा आपको पता है डिग्रेड भी किया जाता है, उनको काम के ऊपर नहीं रखा जाता, विजेस पे लोग जाते हैं, आगे काम नहीं मिलते, कब सारे मसले मसाइल थे। तो जब हमने इसको स्टार्ट किया तो हमने इस आइडिया से स्टार्ट किया। देखिए, पाकिस्तान के अंदर काफी सारे इंस्टॉलमेंट्स का आपको पता है सिस्टम चल रहा है, तो लोग वो बाइक ले रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, सब चीजों के लिए उनके पास कुछ डाउन पेमेंट देते हैं और आगे वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने मशवरे से एक आइडिया क्रिएट किया और हमने कुछ इन्वेस्टर्स को बेसिकली अपने साथ जोड़ा है। मैं खुद से कुछ नहीं लगाता। ओके। मेरे साथ एक लंबी टीम है, वो ओवरसीज में बैठी है, वो इन्वेस्टर्स हैं, कुछ प्रॉफिट मार्जिन उनका रहता है। ठीक, वो क्या करते हैं कि हम लोग 30% 40% हम यहाँ से आपसे जो है ना वो एडवांस की मद में पेमेंट ले लेते हैं। ओके, बाकी की पेमेंट की अप्रूवल उनसे लेके पूरी पेमेंट को करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंस्टॉलमेंट नहीं करती, उनको तो अपनी फीसेस चाहिए होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम लोग उन इन्वेस्टर्स की मदद से आपको इंस्टॉलमेंट वीजा प्रोवाइड करते हैं, विद जॉब के साथ करते हैं। आप यहाँ से जाते हैं, हम आपको अकोमोडेशन देते हैं, प्लस फूड देते हैं, प्लस आपकी जॉब की रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारी सर्विसेज हम दे रहे हैं इन्वेस्टर्स की मदद से। ओके, तो ये आलू प्याज ये जो चीजें है ना, तो ये है लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि भाई आप पाकिस्तान के अंदर अगर आप 40% या 40,000 या 50,000 अगर आप सैलरी ले रहे हैं मंथली, तो आपकी वैल्यू है कि आप दूसरी कंट्री के अंदर अपने आप को आजमाएं जहाँ पे आप 150-200,000 प्लस आप सैलरी ले सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बजट नहीं है लोगों के पास। 30% 40% हर बंदा कर लेता है अपने इतना तो अफोर्डेबल है ना, बिल्कुल ऐसे ही लेके। ठीक है जी। तो इतना एक कदम उन्होंने चलना है, 10 कदम हम लोग चलेंगे। तो ये बेसिकली हमारा दायरा जो है ना यही काम कर रहा है कि हम लोग इन्वेस्टर्स की पेमेंट बंदों के ऊपर लगाते हैं। बंदे क्या करते हैं, वो यहाँ से जाके उनको हम लोग जॉब पे खड़ा करते हैं और अपनी सैलरी से, ठीक है, ये सारी इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं। तकरीबन 1 साल के बाद ये इंस्टॉलमेंट्स बनती है, बकाया जो पेमेंट होती है। तो इस तरीके से ये ना हमारा जो है निजाम चल रहा है। हम लोग वीजा प्रोसेस करवा के दे रहे हैं। ये हमारा गल्फ के अंदर है इंस्टॉलमेंट्स का, यूरोप के अंदर हम लोग इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे।
तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि बंदे को वीजा प्रोवाइड किया जाए विद जॉब के साथ किया जाए, क्योंकि यहाँ से जाना फ्यूचर के लिए है। तो अगर उसका मुस्तकबिल ही नहीं बन रहा, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपना वीजा प्रोवाइड करते हैं, प्लस जॉब करवा के देते हैं। और आगे वाला जो बंदा है जो उसको हायर कर रहा है, ठीक है, हम उसको बताते हैं भाई इस भाई का वीजा अपना है, ठीक है, आप इनका जो है ना वो इंटरव्यू ले लें, अगर ये आपको सूटेबल लगता है तो आप इनको रखें, ठीक है। जो एम्प्लॉय जा रहे हैं उसको भी बता देते हैं कि भाई आप जिस कंपनी में जा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करें, उसके ओनर को ऑब्जर्व करें, आपकी वो सैलरी प्रॉपर देगा, आपको काम प्रॉपर देगा, आपको कंपनी पसंद है तो आप उधर करें। हमारी जो टीम है उन्होंने तो आपको जॉब देनी ही देनी है, क्योंकि हमने अपनी इंस्टॉलमेंट्स लेनी है, जाहिर बात है। तीनों पर्सन जो है वो एक दूसरे के साथ एंगेज भी है, प्लस यहाँ से आप 30-40% के अंदर आप वहां पे आपका मुस्तकबिल सेट हो जाता है। जिशान भाई ये बहुत बड़ी ऑफर है जो आप दे रहे हैं, क्योंकि देखिए आजकल सबसे पहले, जैसे कि पहले की बात है कि फ्रॉड बहुत ज्यादा है ना पाकिस्तान में, इस वक्त जो है सबसे बड़ा फ्रॉड जो है वो यही बन चुका है। बिल्कुल अच्छा, अब इसमें ये है कि अगर कोई भी क्लाइंट आता है ना, वो सबसे पहले तो जिसका लो बजट है, जो जाना चाह रहा है यार, क्योंकि पाकिस्तान के हालात जो है इस वक्त सबके सामने ही है कि किस तरह जो है वो मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो अगर लो बजट में नहीं कोई इंसान जाना चाहता है तो वो इतने 30% तो वो आराम से इजीली कर सकता है, और इसके अलावा वो अपना फ्यूचर भी जो सिक्योर कर सकता है, क्योंकि अगर वो देखिए आपके थ्रू वो दुबई चला जाता है, ओमान चला जाता है, वहां पे वो 2 साल गुजारे, 1 साल में तो आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी और अपने घर का खर्चा भी अच्छे तरीके से वो चला सकता है। ऐसे ही उसके बाद वो वहां से पैसे कमा के यूरोप भी मूव हो सकता है। यूरोप के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये एक ना प्लस पॉइंट हो जाता है। अभी हम लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, हमारे पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है, यहाँ से यूरोप का वीजा प्रोसेस करवाने में बड़े लोगों के मिलियंस जो है ना वो पैसे, जो आप पीछे लास्ट ईयर का अगर आप उठा के देखेंगे तो मिलियंस लोगों के चलेंगे, लेकिन वीजा नहीं मिला। तो आपको लाजिम किसी न किसी पोजीशन पे खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल सही। आप यहाँ से गल्फ के किसी भी कंट्री के अंदर चले जाए, वहां पे अगर आपके पास रेजिडेंसी है, आप प्रॉपर 10 महीने 11 महीने या 12 महीने आप काम कर रहे हैं, आपकी एक सैलरी की स्टेटमेंट बन रही है, ठीक है, और प्लस आपको अवेयरनेस भी आ रही है कि दूसरी कंट्रीज में कैसे मैंने काम करना है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव वे है कि यहाँ से जाए। एक तो देखिए अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल किसी भी जगह के लिए 10 लाख भी पड़ा है, आप यूरोप जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, तो 10 लाख अपने अकाउंट में रखें, बिल्कुल वो आपका सेफ है। अब यहाँ से जब आप गल्फ के अंदर चले जाएंगे, वहां से अर्न करें, ठीक है, और फिर आगे जॉब के लिए ट्राई करें। एक प्लस पॉइंट है, एक वहां की रेजिडेंसी का प्लस पॉइंट हो गया, प्लस जो 10 लाख की आपकी सेविंग थी वो भी बच गई, और प्लस आप जो ना वो वीजा भी आपको प्रोसेस हो गया। ये बड़ा प्लस पॉइंट है बाकी है। वो तो इस तरह तो वो 6 माह में भी जा सकता है, 6 माह के बाद भी जा सकता है, 1 साल के बाद इजीली जा सकता है वो, बिल्कुल जा सकता है। यहाँ पे उसने देखिए 20-25 लाख का रिस्क लेना है यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन इस तरीके से तो वो आसानी के साथ जा सकता है। बिल्कुल, देखिए जिनके पास बजट है वो यहाँ से भी ट्राई करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब हर बंदे के पास तो बजट नहीं है ना, बजट नहीं है, तो जिसके पास बजट नहीं है वो यहाँ से जाए वहां, और वहां पे 8-10 महीने अपनी अर्निंग करे, उसी अर्निंग से ही वो आगे मूव हो जाए। वो हम लोग वीजा करवा के देते हैं। हमारा दुबई में, ओमान में, अजरबैजान, टर्की, ये हमारी 4 जो इंटरनेशनल ब्रांचेज हैं, और एक ब्रांच जो है ना वो हमारी यहाँ पे जो मेन ब्रांच है वो लाहौर के अंदर है। ये 5 ब्रांचेज हैं हमारी, तो हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में वीजा और यूरोप के और ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। अच्छा, और उसके बाद जो है जिशान भाई जो फ्री वीजा वाला सीन है वो क्या सीन है, वो लोग कैसे दे रहे हैं? देखिए ये जब हमने ये इंस्टॉलमेंट वाला सीन स्टार्ट किया था ना, तो इन्वेस्टर, मैंने आपको बताया इन्वेस्टर है हमारे पास जो इन्वेस्ट करते हैं आपके ऊपर। जी जी। तो उनसे जहां पर लोग आते हैं, मैं जिस पोजीशन में बैठा हूँ, लोग पैदल भी चल के आते हैं कि उम्मीद के साथ कि यार जिशान भाई के पास जाएंगे, बिल्कुल 30% वो ले रहे हैं, हो सकता है वो छोड़ दें, ठीक है, ऐसा ही है। तो हमारे साथ तो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, तो फिर हम लोगों ने उन इन्वेस्टर से एक रिक्वेस्ट की है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बजट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, उनके पास 30% भी नहीं है, ऐसा ही है। उन्होंने हमें वो टाइम टू टाइम ना हमें कुछ वर्क परमिट्स वो देते हैं जिनकी वो पूरी पेमेंट वो इन्वेस्ट करते हैं। ओके, ठीक है, जहां से आपने विदाउट एनी पेमेंट आपने जाना होता है। जैसे आजकल हम लोग कुरादर्जी कर रहे हैं, तो ये कुरादर्जी के जरिए अगर आपका नाम निकल आता है, ठीक है, तो आपने 0 पेमेंट के साथ यहाँ से जाना है, वहां पे जाके आपने इंस्टॉलमेंट के साथ उसके पैसे क्लियर करने, लेकिन यहाँ से अभी कुछ नहीं देना जिसके पास बजट नहीं है। जबरदस्त हो गया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा जिशान भाई, उसके अलावा ये है कि अगर कोई बंदा है, फर्ज करें मैं हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं दुबई चला जाऊँ जिशान भाई जी, तो मैं आपको जो है वो 30% 40% जो आपका क्राइटेरिया है वो भी दे देता हूँ। तो ये कितने माह में प्रोसीजर होता है, कितने माह में आप अप्लाई करवा देते हैं?
देखिए यहाँ पर जब आप 30% या 40% करते हैं ना, हम लोग 2 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ओके। उसकी रीजन ये होती है कि जब आप 30% हमें दे देते हैं, ठीक है, तो हम लोग इन्वेस्टर्स के सामने आपका पासपोर्ट विद आपका 30% रखते हैं। फिर वो 10 to 15 डेज के अंदर आपका वो अप्रूवल, हमें जो बाकी के जो अक्सर चार्जेस हैं जो उन्होंने इन्वेस्ट करने होते हैं वो अलाउ करते हैं। उसके बाद फिर हम आपका वीजा का प्रोसेस करते हैं। ये इमिग्रेशन के हिसाब से है कि आप किस कंट्री का काम करवा रहे हैं। कोई विद इन 1 वीक भी हो जाते हैं, कोई विद इन 1 मंथ भी हो जाता है, कोई विद इन 2 मंथ्स भी हो जाता है। तो उस हिसाब से हम लोग उसको लेके चलते हैं। अच्छा, लोग जो है वो सबसे पहले इस वक्त जो है ना ट्रस्ट वाला एजेंट ढूंढते हैं कि यार ट्रस्ट वाला एजेंट हो। इस वक्त फ्रॉड बहुत ज्यादा है, लोग लुट गए हैं, कई ने अपने जेवरात बेच दिए, कई ने अपनी जमीनें बेच दी हैं। बिलीव करें, लोग बहुत ज्यादा लूटे हैं, एजेंट माफिया ने बहुत ज्यादा लूटा है। अब लोग जो है आ जाते हैं डन बेस के ऊपर, ज्यादातर जो होते हैं वो, हालांकि डन के बेस के ऊपर वो 10-20 लाख भी ज्यादा देने को तैयार होते हैं। अब अगर सोचा जाए तो ये डन बेस से भी अच्छा पावरफुल है कि यहाँ पे अगर बंदा अपना प्रोसीजर करवाता है तो सबसे पहले आपको तो टेंशन होगी, आपने अपने पैसे रिकवर करने हैं। ऐसे ही आपको टेंशन है, उस बंदे को टेंशन नहीं है। जिसने आना है, जिसने बाहर जाना है, उससे ज्यादा तो आपको टेंशन है, आपके इन्वेस्टर को टेंशन है कि भाई हमने अपने पैसे रिकवर करवाने हैं। आपने यहाँ पे भी उसको प्रोटोकॉल देना है, जब उसने दुबई या ओमान चले जाना है वहां पे भी उसको प्रोटोकॉल देना है। वहां पे आपने उसको रिहाइश देनी है, फूड देना है, फिर आपने जॉब पे लगवाना है, जिम्मेदारी तो सारी आपकी होगी। वो तो इजी हो गया फिर। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको पता है कि ये जो हमारी ट्रैवल की फील्ड है ना, ये 90% बदनाम हो चुकी है। ऐसे ही है, ठीक है। और वो एजेंट्स इस वीजा को प्रोसेस करवा के देते हैं जो लाहौर से पत्तों की भी नहीं गए होते। ऐसे ही है। मीन्स के इसके अंदर मैं समझता हूँ कि लोगों को इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप जिस कंट्री का वीजा प्रोसेस करवा रहे हैं ना, तो जिस भी ट्रैवल एजेंट के पास जा रहे हैं, पहले उसका सेटअप देखें, उसकी वर्क देखें, उसको बोले भाई आपके पासपोर्ट के ऊपर अगर यूनान के, ग्रीस के, अगर इटली के वीजे लगे हैं तो आप मेरा भी लगा देंगे। अगर आप पाकिस्तान से बाहर ही नहीं निकले तो आप यहाँ से बैठ के इसमें आप थर्ड पार्टी का काम कर रहे हैं। खासतौर पर वर्क परमिट, वीजा तो देखें वो एम्बेसी की फीसिस है, डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आप उसको प्रोसेस करवाएं। वर्क परमिट की बात है। दूसरा ये जो इंस्टॉलमेंट वाला है ना, इसके अंदर हम लोग 3 लोग आपस में ज्वाइंट हैं। एक तो आपने 30% दे के हम लोगों से वीजा प्रोसेस करवा लिया। अब हमें पता है हमने आपके ऊपर पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। बिल्कुल सही है। हम आपके साथ इधर वो बात ही नहीं करेंगे जिससे हमारी इंस्टॉलमेंट वहां पे जाकर रुके, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने 30% जैसे भी किया उधर जाकर तो आप कहेंगे यार जीशान भाई हमने आपके इदारे से वीजा प्रोसेस करवाया तो हम तो पैसे नहीं देंगे, क्योंकि आपके साथ हमारी ये बात थी, तो उसमें हमारा लॉस है। ठीक है। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों से ये चेन चला रहे हैं। हम यहाँ पे उनको फुल अवेयरनेस के साथ, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ यहाँ से भेजते हैं ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट भी सेफ रहे और उसका भी मुस्तकबिल बन जाए। बिल्कुल। तो इसके अंदर जब यहाँ से बंदा जाता है, ठीक है, तो हमने उसको कहाँ पे लगवाना है ये हमारा पार्ट है। उसने जिस कंपनी में जाना है उसने उस कंपनी को ऑब्जर्व करना है, ये उसका पार्ट है। ठीक। कंपनी में इस बंदे को ऑब्जर्व करना है, ये उसका पार्ट है। तीनों का लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस इस तरीके से हम सेटिंग लेके चल रहे हैं बड़े आराम से, ताकि किसी का भी मुस्तकबिल खराब ना हो। चाहे उसके 30% है, चाहे उसके 40% है, चाहे 10% दे रहा है फ्यूचर। अब डन बेस अब इससे ज्यादा गारंटी क्या चाहिए? अब इससे ज्यादा तो व्यूअर्स गारंटी मिल भी नहीं सकती कि क्योंकि कोई भी बंदा यहाँ पर आता है, लोग सबसे पहले तो इनको अपनी टेंशन होनी है कि यार हमने, और इनके जो इन्वेस्टर है उनको टेंशन होनी है कि यार हमने अपने पैसे रिकवर करवाने हैं। वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली वो उसको जो प्रोटोकॉल देगा वहां पे अच्छी से अच्छी जॉब भी जो है वो जॉब पर भी लगवाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद विशान भाई जी, आप फ्री वीजा भी दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पर भी वीजा दे रहे हैं, आप तो एक जहाद कर रहे हैं भाई। तो जो एजेंट माफिया है वो आपको थ्रेड वगैरह तो नहीं आपको मिलेगी यार आप क्या कर रहे हैं, ये लोगों को किस राह पे डाल दिया आपने? देखें, जब हमने ये काम स्टार्ट किया था, अभी तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काम का काफी लेवल है और मार्केट के अंदर हमारा नाम भी बन चुका है काफी। तो मामला आते हैं, आपको पता है पाकिस्तान है, इधर जो एजेंट माफिया है या इसके अलावा भी जो लोग हैं, 2-4 बार मामला तो हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काम कर रहे हैं, काम के लिए बैठे हैं। 5 कंट्रीज के अंदर हम लोग बैठे हैं, हम पूरी स्ट्रगल करते हैं। ठीक है। तो हम लोग किसी की भी बिजनेस के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग चाहते हैं कि अगर आप क्लाइंट से पेमेंट ले रहे हैं, या तो उसका काम हो, काम नहीं है तो उसकी पेमेंट रिफंड हो। लेकिन इमिग्रेशन लॉज को देखते हुए, ठीक है, चीजों को देखते हुए, आपको पता है कभी वीजे ओपन है कभी बंद है, लेकिन चीजें साथ साथ चलती हैं। लेकिन अगर आपका प्रोसेस चल रहा है लीगल वे से, तो फिर क्लाइंट भी वेट करता है, वो देखता है यार मेरा प्रोसेस चल रहा है, कोई मसला नहीं, मैं वेट करता हूँ। अगर प्रोसेस ही नहीं चल रहा, ठीक है, और आप उसको चीजों को लेके चल रहे हैं, तो इस तरीके से तो फिर एजेंट माफिया, तो फिर मैं तो समझता हूँ इसके अंदर कस्टमर की भी बहुत बड़ी मिस्टेक है।
वो जिस एजेंट से भी काम करवा रहा है पहले उसको देखिए, अगर वो दुबई का वीजा दे रहा है तो दुबई कितने सालों से है, क्या वहां पे उसकी ट्रेवल एजेंसी है, क्या वहां पे वो काम कर रहा है, फिर ही वो आपको जो है फुल सब्सिडी दे सकेगा। जो बंदा वहां पे है ही नहीं वो आपको अकोमोडेशन, फूड और आपकी सैलरीज और ये चीजें नहीं दे सकता। हम लोग वहां पे हैं, हम लोग इंस्टॉलमेंट्स लेते हैं, चीजें करते हैं। तो इसमें यह है कि क्लाइंट्स जो जितने भी कस्टमर्स हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो जाना चाहते हैं, उनको मेरा ये मैसेज है कि वो जिस भी एजेंट से अपना वीजा प्रोसेस करवा रहे हैं ना, उसकी वर्थ लाजिम देखें। वो ओमान का दे रहा है, वो दुबई का दे रहा है, वो यूरोप का दे रहा है, तो उसका पासपोर्ट भी देखेंगे भाई आपकी अगर वीजे लगे हैं और अगर आप अपने पासपोर्ट पे लगे हैं और आप ट्रैवल करते हैं डेली पे डेली, मंथली ट्रैवल करते हैं, ईयरली ट्रैवल करते हैं, वहां पे अगर आपकी टीम है तो फिर हम लोग बिल्कुल आप पे एतमाद करते हैं। आई उनकी इतनी वर्थ भी है या नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। जिशान भाई बहुत शुक्रिया आपका, और मैं दुआ गो कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। और आप रेलवे में जो है ना वो एक जहाद कर रहे हैं और लोगों को जो है एक अच्छी राह में डाल रहे हैं, लोगों का फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी भी व्यूअर्स आपसे गुजारिश है कि सारी जो बातचीत है वो आपने सुनी है। जिशान भाई के ऑफिस में हम बैठे हुए हैं और सारी तफसील जो है उन्होंने बयान कर दी है कि किस तरह ये सीजन यहाँ पर चल रहा है, किस तरह प्रोसेस करवाते हैं वो लोगों का यहाँ पर वीजास के हवाले से। और गल्फ कंट्री जो है ये लोगों को भेज रहे हैं, फ्री वीजा भी दे रहे हैं, किस्तों पर भी दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक क्राइटेरिया होता है क्योंकि हर चीज जो है वो मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए स्ट्रगल भी करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है और कुछ ना कुछ जो है वो लगाना भी पड़ता है। तो व्यूअर्स मैंने जो सारी सूरत हाल है वो जिशान भाई के साथ बैठकर आपके सामने जो है वो रख दी है। मैं तो यहां तक पहुंचा हूं कि देखिए अगर आप डन बेस कर रहे हैं तो इससे ज्यादा तो सिक्योरिटी जो है वो कहीं भी नहीं मिलेगी आपको कि आपने सिर्फ 30% 40% देना है, बाकी पेमेंट जो है वो इनकी है, इनके जो इन्वेस्टर है उनकी है। इनको टेंशन परेशानी है कि यार हमने अपनी पेमेंट कैसे रिकवर करवानी है, काम पे इन्होंने लगवाना है, क्योंकि अपनी पेमेंट तभी ये रिकवर करवाएंगे जब आप ये काम पे लगवाएंगे, आप काम पे लगेंगे, आप अपना घर का सर्कट भी चलाएंगे और इनकी पेमेंट भी रिकवर होगी। तो मैं तो जो है वो जिशान भाई से मुतमईन हुआ हूं और मैं इनके लिए दुआ को भी कि अल्लाह पाक इनको सलामत रखे, क्योंकि ये एक जिहाद कर रहे हैं। तो बाकी फैसला जो है वो आपने करना है। अब आपने सोचना है कि आपने अपना जो फ्यूचर है वो किस तरह सिक्योर करना है। आपने जो 2 नंबर एजेंट है उनके हाथ में लुटना है या कि जिशान भाई के पास आके अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करना है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।